आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के पहले पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जान लेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। कबहुक, कबहुक माने कभी, कबहुक माने कभी। हाँ माने मैं, हाँ माने मैं। यही, यही माने इस प्रकार या इस प्रकार से। यही, यही माने इस प्रकार या इस प्रकार से। रहनी मतलब रहना, रहनी मतलब रहना। रहोगे मतलब रहूँगा, रहोगे मतलब रहूँगा। तो जब दोनों को एक साथ ले लेंगे तो एक नया शब्द भी, एक नए अर्थ वाला शब्द भी हमको मिलेगा, यानी कि जीवन पद्धति अपनाऊंगा, जीवन पद्धति अपनाऊंगा। ठीक है, आगे चलिए। श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ यानी श्री रामचंद्र जी। कृपालु माने होता है दयालु, कृपालु माने दयालु। कृपा सरल है, ऐसे ही रहेगा। ते माने से, ते माने से। संत सरल है, साधु संत आप कर सकते हैं, साधु संत। स्वभाव मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव। गहोंगो, गहोंगो मतलब ग्रहण करूँगा या प्राप्त करूँगा, ग्रहण करूँगा या प्राप्त करूँगा। जथा लाभ, जथा लाभ मतलब जितना भी मिल जाएगा, मेरे परिश्रम से जितना भी मिल जाएगा, जो कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे भी करके आप वाक्य में बैठा सकते हैं। संतोष सरल है, ऐसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं संतोष। सदा मतलब हमेशा, सदा मतलब हमेशा। काहू मतलब किसी, काहू मतलब किसी। सो मतलब से, सो मतलब से। कछु मतलब कुछ भी, कछु मतलब कुछ भी। न माने नहीं। चाहूँगो मतलब चाहूँगा, चाहूँगो मतलब चाहूँगा। परहित मतलब दूसरे का हित या परोपकार। दूसरे का हित, पर माने दूसरा, हित माने हित, तो परहित माने दूसरों का हित या परोपकार। निरत मतलब लगा रहूँगा, तत्पर रहूँगा, लगा रहूँगा, तत्पर रहूँगा, दोनों होता है जो आपके वाक्य में बैठ जाए। निरंतर माने लगातार, निरंतर मतलब लगातार यानी कि हमेशा। ठीक है। मन, मन यानी कि सच्चे मन से, मन यानी सच्चे मन से। क्रम मतलब सच्चे कर्म से। वचन मतलब सच्ची वाणी से। नेम मतलब नियम, नेम मतलब नियम। निर्वहन करूँगा या निभाऊँगा, निर्वहन करूँगा या निभाऊँगा। परुष, परुष माने कठोर, परुष माने कठोर। वचन सरल है, ऐसे ही रहेगा, तो परुष कठोर, परुष वचन माने हो जाएगा कठोर वचन। अति दुसह मतलब असहनीय, अति दुसह मतलब असहनीय। श्रवण माने कान होता है, श्रवण माने कान। सुनि मतलब सुनकर, सुनि मतलब सुनकर। ते ही मतलब उसकी, ते ही मतलब उसकी। पावक मतलब आग या अग्नि, आग या अग्नि। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। दहोंगो मतलब जलूँगा, दहोंगो मतलब जलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, व्याख्या में हम लोग फिर देखेंगे। तो पावक न दहोंगो का मतलब होता है क्रोध में नहीं जलूँगा, यानी कि क्रोध नहीं करूँगा। ठीक है। विगत मान वैसे तो बीता हुआ होता है या चला गया, जो हो चला गया होता है। इसको आप रहित भी कह सकते हैं, तो चाहे बीता हुआ, चाहे चला गया या रहित आप कर सकते हैं। ठीक है। मान, अब देखिए मान का मतलब, मान एक प्रत्यय है, आप यहाँ पे सम जोड़ेंगे तो सम्मान हो जाएगा।
अभी जोड़ेंगे तो अभिमान हो जाएगा। तो ये व्याख्या करने वाले के ऊपर है कि वो यहाँ पर क्या जोड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही सही होता है, क्योंकि मान से कौन क्या जोड़ेगा अब उस व्याख्या करने वाले के ऊपर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान का मतलब अभिमान जोड़ूंगा। ठीक है, अभिमान। समशीतल मतलब समान रूप से शीतल, समशीतल मतलब समान रूप से शीतल। मन सरल है, ऐसे रहेगा मन, आपको पता है। पर गुण, पर माने दूसरा और या दूसरे जैसा भी वाक्य में हो, और गुण माने गुण। तो पर गुण मतलब हो जाएगा दूसरे का गुण, दूसरे का गुण। ठीक है, नहीं 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 नहीं। दोष, दोष माने कमी होता है, दोष खुद भी सरल है तो आप दोष भी कह के व्याख्या कर सकते हैं। कहूँगो मतलब कहूँगा, कहूँगो मतलब कहूँगा। परिहरि, परिहरि मतलब त्याग दूंगा या छोड़ दूंगा। परिहरि माने होता है त्याग दूंगा या छोड़ दूंगा। देह जनित मतलब देह के द्वारा उत्पन्न या देह के द्वारा प्राप्त। ठीक है, देह के द्वारा उत्पन्न या देह के द्वारा प्राप्त। आप कहते हैं ना ये विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु से उत्पन्न रोग है, तो वही देह से उत्पन्न। चिंता सरल है, ऐसे ही रहेगा। दुख सुख सरल है, ऐसे ही रहेगा। समबुद्धि माने समान बुद्धि, समबुद्धि माने समान बुद्धि, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा कि समान रूप से। समबुद्धि मतलब समान रूप से। सहूँगो मतलब सहन करूँगा, सहूँगो मतलब सहन करूँगा। तुलसीदास कवि हैं, ऐसे ही रहेगा। प्रभु, ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। यही माने इसी, यही माने इसी। पथ माने रास्ता, रास्ता रास्ते जैसा वाक्य में बैठे, पथ माने रास्ता होता है। रह माने रह कर, रह माने रह कर या अपना कर जैसा वाक्य में बैठे, रह कर या अपना कर। अविचल मतलब बिना विचलित हुए, दृढ़ निश्चय जिसको आप कहते हैं, दृढ़ निश्चय होकर, बिना विचलित हुए। हरि भक्ति मतलब ईश्वर की भक्ति, हरि भक्ति माने ईश्वर की भक्ति। लहोंगो मतलब प्राप्त करूँगा, लहोंगो मतलब प्राप्त करूँगा। तो इस तरह से सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित विनय पत्रिका शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी सांसारिक जीवन शैली से अप्रसन्न होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं साधु संतों की जीवन शैली को कब प्राप्त कर सकूंगा। और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को व्याख्या सीखनी है, लेकिन एक बार आप ऐसे ही मुझसे सुन लीजिए कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। उसके बाद हम लोग एक एक शब्द के द्वारा इसकी व्याख्या सीखेंगे, लेकिन एक बार आप ऐसे ही सुन लीजिए कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। देखिए, जो तुलसीदास जी हैं वो अपनी जीवन पद्धति से, अपने जीवन जीने के तरीके से जो है वो अप्रसन्न हैं, असंतुष्ट हैं, और वो मन ही मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ऐसा रहना कब रहूँगा। यानी जैसे साधु संत रहते हैं वैसी ही जीवन पद्धति मैं कब अपनाऊँगा, कब उनके जैसे रहूँगा। आगे वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं साधु संतों के स्वभाव को कब ग्रहण करूँगा। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपकी कृपा से
मैं साधु संतों के स्वभाव को ग्रहण कर लूँगा तो जिस तरह से साधु संत जितना भी उनको परिश्रम से मिल जाता है, आपकी भक्ति करते हुए मिल जाता है, उतने में ही संतोष कर लेते हैं, वैसे मैं भी, मुझे परिश्रम से जो कुछ भी मिल जाएगा, जितना भी लाभ हो जाएगा, मैं उतने में ही संतोष कर लूँगा और किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। आगे कहते हैं कि मैं जो है निरंतर लगातार दूसरे का उपकार करता रहूँगा, सच्चे मन से, अच्छे कर्मों से, सच्ची वाणी से इस नियम को निभाऊंगा और लोगों का उपकार करता रहूँगा। आगे वो कहते हैं कि जब मेरा स्वभाव साधु संतों के समान हो जाएगा तो कोई कितना भी कठोर वचन बोलेगा, मैं अपने कानों से भी सुन करके क्रोध की अग्नि में नहीं जलूँगा, यानी कि मैं क्रोध नहीं करूँगा। फिर आगे कहते हैं कि मैं अभिमान से रहित होकर अपने घमंड को छोड़ करके अपने मन को शीतल रखूँगा हमेशा, चाहे मेरा कोई अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, मैं अपने मन को बराबर शीतल ठंडा रखूँगा। ठीक है। और कहते हैं कि मैं दूसरे के गुण को तो देखूंगा, दूसरे के गुणों के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन मैं किसी के दोष को नहीं देखूंगा। ठीक है। आगे कहते हैं कि मैं अपने शरीर की चिंता को छोड़कर, यानी मेरे शरीर पर दुख हो रहा है या कोई मेरे शरीर को परेशानी है, उस चिंता को छोड़ करके मैं सुख और दुख को समान रूप से सहन करूंगा, कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। ठीक है। आगे फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी रास्ते पर रहकर, इसी रास्ते का मतलब जिस रास्ते पर साधु संत चलते हैं, इसी रास्ते पर चलकर बिना विचलित हुए आपकी भक्ति को प्राप्त कर लूँगा। देखिए, यही इसकी व्याख्या है। ठीक है। चलिए अब एक एक शब्दों का प्रयोग करके हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी सांसारिक जीवन शैली से असंतुष्ट होकर मन ही मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, क्या, अब आ जाइए पद्यांश पर, क्या कभी मैं इस प्रकार रह सकूँगा। फिर आपको अपने जोड़ के लिखना है, अर्थात हे प्रभु, क्या मैं कभी संतों की जीवन पद्धति को अपना सकूँगा। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे दयालु श्री रामचंद्र जी, क्या मैं आपकी, इतना आपने जोड़िए, क्या मैं आपकी कृपा से साधु संतों के स्वभाव को ग्रहण कर सकूँगा। फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है, साधु संतों के स्वभाव को ग्रहण करके, इतना आपने जोड़िए, साधु संतों के स्वभाव को ग्रहण करके मुझे मेरे परिश्रम से जितना लाभ मिलेगा हमेशा उसी में संतोष करूँगा और किसी से कुछ भी नहीं चाहूँगा। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मैं हमेशा दूसरों के हित में लगा रहूँगा और सच्चे मन से, अच्छे कर्मों से और सच्ची वाणी से इस सेवा के नियम का निर्वहन करूँगा। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, असहनीय कठोर वचनों को अपने कानों से सुनकर भी उसकी अग्नि में नहीं जलूँगा। अर्थात कठोर वचनों को सुनकर भी मैं क्रोध अथवा संताप नहीं करूँगा। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, अभिमान से रहित होकर अपने मन को समान रूप से शीतल रखूँगा
और संतों के समान, इतना अपने जोड़िए, और संतों के समान दूसरों के गुणों का बखान तो करूँगा, किंतु किसी के दोष को कभी भी नहीं कहूँगा। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, देह से उत्पन्न चिंता को छोड़ करके दुख और सुख को समान रूप से सहन करूँगा। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतना अपने जोड़िए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी रास्ते पर रहकर बिना विचलित हुए आपकी भक्ति को प्राप्त कर लूँगा। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो शांत रस है। यदि छंद की बात करें तो ये गेय पद है। गेय पद का मतलब होता है जिसको आप सुर में गा सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको गा सकते हैं, तो गेय पद है, ठीक है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। आप देखेंगे तो कई लाइन में आपको अनुप्रास अलंकार इसमें मिल जाएगा। चलिए मैं एक दो जगह आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कृपालु कृपा क और क आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निरत निरंतर में न और न की पुनरावृत्ति हुई है। देखिए यहाँ सम शीतल में स और स की पुनरावृत्ति है। तो इसमें कई जगह हम लोगों को अनुप्रास अलंकार देखने के लिए मिल जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो यह जो पद है, ये जो पद्यांश है, ये ब्रज भाषा में है। शैली इसकी मुक्तक है। मुक्तक शैली उसको कहते हैं जब प्रत्येक पद्यांश अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है, किसी पर आश्रित नहीं होता है, तो मुक्तक शैली होती है। गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें अविधा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके पेपर में, आपके परीक्षा के पेपर में 5 प्रश्न होंगे। वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ को, प्रसंग को, व्याख्या को और काव्य सौंदर्य को अच्छे से समझ लिया है, किसी से भी समझ लिया है, आपने क्लास में पढ़ के समझ लिया है या कहीं से भी यदि आपने अच्छे से समझ लिया है, तो कोई भी प्रश्न पूछेगा आप उत्तर उसका लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो 5 प्रश्न हैं मैं उनको क्रमशः पढ़ता हूँ और आपको इसका उत्तर भी बताने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी श्री राम से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो बहुत ही सरल है। देखिए व्याख्या मैंने आपको बताया था, आप उत्तर डाल के लिखेंगे, तुलसीदास जी श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं साधु संतों की जीवन पद्धति को कब अपनाऊंगा और आपकी कृपा मुझ पर कब होगी जब मैं साधु संतों के स्वभाव को ग्रहण कर सकूंगा। और पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। क्रोध और अपमान के संदर्भ में तुलसीदास जी ने क्या कहा है? तो बहुत ही सरल है। देखिए मैंने आपको व्याख्या में बताया था, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, क्रोध और अपमान के संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा है, हे प्रभु, मैं अपने कानों से भी कठोर वचन सुन करके क्रोध की अग्नि में नहीं जलूँगा, अर्थात क्रोध नहीं करूँगा। और दूसरे का भी उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास जी किस नियम का निरंतर पालन करने के लिए कह रहे हैं?
तो देखिए व्याख्या में मैंने आपको इसका भी उत्तर बताया था। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे तुलसीदास जी दूसरों का परोपकार करने या दूसरों का हित करने, दो में से कोई एक लिख लीजिए। दूसरों का परोपकार करने के नियम का निरंतर पालन करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, और इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। देखिए जब इस तरह के प्रश्न आए कि शीर्षक और कवि का नाम लिखिए तो आप समझ लीजिए कि इसका उत्तर आपको संदर्भ में मिलेगा। तो आप उत्तर डाल के लिखेंगे कविता का शीर्षक विनय पत्रिका है तथा कवि का नाम तुलसीदास जी है, और इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है रेखांकित अंश। तो देखिए यदि आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर रेखांकित अंश आपको दिख रहा है। ठीक है, इतने की व्याख्या हम लोगों को करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, आप शुरू में क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल के लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में। देखिए पद्यांश नहीं लिखना है क्योंकि अब आप लाइन की व्याख्या कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा से साधु संतों का स्वभाव कब प्राप्त होगा? जब मुझे साधु संतों का स्वभाव प्राप्त हो जाएगा तो मैं भी उन्हीं की तरह अपने शरीर की चिंता को छोड़ करके दुख और सुख को समान रूप से सहन करूँगा। देखिए इसका उपयोग हमने पहले कर लिया। ठीक है, तुलसी पहले कह लिया है, सहूँगा। और हे प्रभु, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसी रास्ते पर रहकर अर्थात इसी साधु संतों के रास्ते को अपनाकर बिना विचलित हुए आपकी भक्ति को प्राप्त करूँगा। और आपकी 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी।